दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ड्राइवर की वैकेंसीज हैं, उसके लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कुछ दिन पहले। हालांकि ये 9 तारीख को आया था और उसके बाद मैंने भी टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी थी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आने वाली हैं और उसके लिए ये नोटिफिकेशन आपका रहा। उसके बाद से आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अलावा डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर हम अदर स्टेट के हैं तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसमें हम अपीयर हो पाएंगे। तो उस प्रकार के सारे जो डाउट्स हैं वो आज के सेशन में आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। कितनी क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कहाँ पे क्या वैकेंसीज आई हुई हैं, किस किस प्रकार की वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, है ना, और आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार का रहने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या रहेगा, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं APSSB यानी अरुणाचल प्रदेश SSB यानी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो उस पर पहली वेबसाइट आएगी, आप उसको विजिट कर सकते हैं। जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, सिलेबस, रिजल्ट, इस तरीके से सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ जब भी आप एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो 2 आपको नए एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे और ये पब्लिश किए गए थे 9 अगस्त 2024 को। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये दोनों नोटिस जो हैं, एक नोटिस के अंदर 452 वैकेंसीज हैं टोटल डिफरेंट पोस्ट के लिए, जो पद हैं वो अलग अलग हैं। और इसी के अलावा जो आपका ड्राइवर का क्राइटेरिया है ना, यानी ड्राइवर की जो पोस्ट हैं, उस नोटिफिकेशन के अंदर टोटल 309 वैकेंसीज बताई गई हैं। तो मैं आपको दोनों नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ड्राइवर के अलावा भी अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी सवाल यह आता है सबसे पहले कि अदर स्टेट की अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल कर पाएंगे, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो अरुणाचल प्रदेश के अलावा। लेकिन यह ध्यान रखना, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही एप्लीकेशन फॉर्म लगा पाएंगे, नहीं तो आगे जाकर के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर सिलेक्शन लेने के बाद भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे अगर आपने किसी भी अदर कैटेगरी से फिल कर दिया। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन आप फॉर्म फिल कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, यानी जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को ही मौका दिया गया है। ऐसा कहीं पे भी नोटिफिकेशन के अंदर नहीं लिखा गया है, आप खुद भी पढ़ के देख पाएंगे। तो यहाँ एक एक नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे दोनों PDF आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वेबसाइट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना सेकंड नंबर पे, एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से, तो डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार की PDF आपके सामने निकल करके आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन 2024। अब यहाँ सबसे खास बात क्या है, इन्होंने कुछ डेट्स लिखी हुई है यहाँ पे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे, क्लोज कब हो जाएंगे, आपका एग्जाम कब होगा, PET एंड PST कब होगा, ये सारी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि 13/9/2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे, यानी अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। 13 सितंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे। कहाँ पे? तो देखिए इसी वेबसाइट के ऊपर जहां अप्लाई वाला सेक्शन दे रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहां अभी खाली दिख रहा है आपको, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा, है ना, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक डेट और लिख दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो 3 अक्टूबर 2024 तक आप आवेदन कर पाएंगे, जो ऑनलाइन मोड में ही होंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी आपका एग्जाम कब होगा, तो 8 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम होगा। और ये भी बता दिया गया है, ये जो पोस्ट है यहाँ पे, ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है टेक्निकल साइड की, जो ग्रुप C के अंदर आती हैं,
ठीक है, पोस्ट देख लीजिएगा कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे। लेकिन मेनली ये जो चैनल है इस पे ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड मैं आपको सारी की सारी अपडेट देता हूं। तो ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड अगर यहाँ पे बात करें तो कौन कौन सी ड्राइवर की पोस्ट है यहाँ पे, तो देखिए होम डिपार्टमेंट के अंदर नेम ऑफ ऑफिस एंड डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे 13/24 के अंदर 1, 2 और 3 अलग अलग पोस्ट बताई गई हैं, जिसमें कांस्टेबल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर AAP बटालियन, यानी अरुणाचल प्रदेश की जो बटालियन है, पुलिस की बटालियन, तो उसके अंदर जो एमटी ड्राइवर है उसके लिए कांस्टेबल की पोस्ट है जो होम डिपार्टमेंट के अंदर है ना। तो यहाँ 6 वैकेंसीज हैं टोटल। अब यहाँ देखो कैटेगरी कौन सी बताई गई है। एक तो APST है, अरुणाचल प्रदेश का जो ST कैंडिडेट है उसके लिए स्पेसिफिकली जो वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है, विवरण किया गया है, वो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। उसके बाद PWBD, ये ड्राइवर के लिए होते नहीं है तो आप इसको तो भूल ही जाना। उसके बाद एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल मोटर ट्रांसपोर्ट यानी MT ड्राइवर की सबसे पहले देखूं मैं पोस्ट तो 6 हैं। फिर उसके बाद रिजर्व बटालियन जो है ना, IRBN का मतलब रिजर्व बटालियन जो है, उसके अंदर 9 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिविल पुलिस जो है MT ड्राइवर के अंदर, MT ड्राइवर की जो पोस्ट है सिविल पुलिस की, तो वो 83 वैकेंसीज हैं टोटल। और ये सारी की सारी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, सारी रेगुलर यानी परमानेंट जॉब है आपकी। 13/24 के अंदर अगर टोटल देखें तो 83 प्लस में 9, 92 हो गई, 92 और 6, 98 वैकेंसीज टोटल कहां पे हो गई, 13/24 जो पोस्ट कोड है उसके अंदर। ये पोस्ट कोड दी गई है ना, तो पोस्ट कोड आप ध्यान रखना। आपका लेवल 3 की जो पे स्केल रहने वाला है 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। आपकी सैलरी बनेगी जाकर के 6900 रुपए तक, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, और ये सभी के लिए बराबर है। उसके बाद 14/24 पोस्ट कोड है जो हेड कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है। हेड कांस्टेबल यानी हवलदार जो ड्राइवर है उसकी पोस्ट है, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर है। ये होम डिपार्टमेंट के अंदर थे तीनों, यानी हो सकता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इवन किसी भी स्टेट की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो यहाँ पे होम डिपार्टमेंट बोला गया है तो एक तरीके से आप मान सकते हैं गृह मंत्रालय की है। जैसे अपना हरियाणा, मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर गृह मंत्रालय है अलग से, ठीक है, तो गृह मंत्री होता है उसका। इसी तरीके से होम डिपार्टमेंट यानी जो गृह डिपार्टमेंट है उनका, उसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 13/24 के अंदर हैं, जो कांस्टेबल MT ड्राइवर, उसके बाद कांस्टेबल MT ड्राइवर रिजर्व बटालियन, और उसके बाद कांस्टेबल जो MT ड्राइवर है वो सिविल पुलिस के अंदर। ये टोटल 98 वैकेंसीज 13/24 के अंदर हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जो हेड कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती होंगे उसका बेसिक पे ज्यादा है 25,500, ठीक है। लेवल 4 की सैलरी मिलेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 14, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर जो HMV हैवी मोटर व्हीकल चलाने के लिए जो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है, ये अरुणाचल प्रदेश ST की वैकेंसीज है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो ST है वहीं फिल कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ड्राइवर LMV और HMV की वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जैसे एक तो TRIHMS, ये आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट है। एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी एंड डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, पशु विभाग का डिपार्टमेंट है। डेयरी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 8, जिसमें अगर अदर स्टेट्स हैं तो 2 ही वैकेंसीज हैं आपके लिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य विभाग के अंदर अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 11 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 2 हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो ST है उसके लिए 9 वैकेंसीज हैं। उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है या डिपार्टमेंट है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 10, जिसमें अदर स्टेट वालों के लिए 2 ही वैकेंसीज हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो ST कैंडिडेट उसके लिए 8 वैकेंसीज हैं, टोटल हो गई 10 वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद और आ जाती हैं ड्राइवर की वैकेंसीज, जो ड्राइवर के लिए LMV के लिए है, पोस्ट कोड 17/24। ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर है, ऑडिट एंड पेंशन के अंदर है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट जो होता है ना, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट उसके अंदर, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 1 3 है ना, 3 और 2 5 और 9 14 वैकेंसीज हैं टोटल, जो ड्राइवर LMV की हैं। LMV लिखा हुआ है तो यानी यहाँ पे लाइसेंस भी आपका LMV ही मांगा जाएगा। जहां पे LMV HMV दोनों दे रखे हैं तो दोनों लाइसेंस चाहिएगा, ठीक है।
तो अभी इनका आगे का क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया। बाकी ये बहुत सारी और भी वैकेंसीज हैं, अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो देख लेना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस नोटिफिकेशन के अंदर। मैं अभी बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की वैकेंसीज यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 13/24 जो कांस्टेबल एमटी यानी मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर सिविल पुलिस या आईआरबी या फिर एएपी बटालियन जो है ना पुलिस बटालियन उसके अंदर है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने 10th पास ही बताया कि या तो आपने 10th पास कर रखी हो या फिर इक्विवेलेंट हो किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के आपका डाउट रहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का चाहिए, तो या तो आपके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पे पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल, इनमें से कोई भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इन तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कैटेगरी एक ही है 13/24, लेकिन तीनों कैटेगरी के अंदर या तीनों पोस्ट के अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं अगर आपके पास 10th पास है और साथ में लाइट या हैवी कोई भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल इसमें जरूर होगा। हाइट इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर मांगी गई है जो अरुणाचल प्रदेश एसटी हैं। अदर देन ये जो आपके 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए गए हैं टिरप, चैंगलैंग और डोंगलिंग, इनको छोड़ करके जो डिस्ट्रिक्ट है बाकी उनके लिए 160, ठीक है। इनके लिए अलग से छूट दी रखी है, तो इनके लिए क्या छूट है तो 152 सेंटीमीटर इनके लिए जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं इनके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट सभी के लिए समान होनी चाहिए। 79 जो है नॉर्मल चेस्ट और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है उसके अंदर क्या होगा तो 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड के अंदर, 1500 मीटर की रेस होगी 8 मिनट के अंदर, हाई जंप होगा 107 सेंटीमीटर का और लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का। 3 अटेम्प्ट इसमें मिलेंगे। बोथ आई विजन जो है यानी कि आपकी जो आंखें हैं वो करेक्ट विजन के साथ होनी चाहिए 6/6, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होना चाहिए। ये कि इसमें मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, तो मेडिकल का खास ध्यान आपको रखना है। एज इसमें कितनी बताई गई है तो 18 से 22 साल इसमें एज मांगी गई है और 5 साल की छूट मिलेगी किनको जो अरुणाचल प्रदेश के एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। अदर कोई भी कैटेगरी हो छूट वगैरह नहीं मिलेगी। उसके बाद पोस्ट कोड है 14/24 जो हेड कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है। इसमें आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। हाइट इसमें कितनी मांगी गई तो सेम हाइट है जो ऊपर मैंने आपको बताई। जनरल कैटेगरी लिए 165, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश एसटी उनके लिए 160 सेंटीमीटर 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, यानी कौन कौन से, एक तो टिरप है, चैंगलोंग और डोंगलिंग, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इनको छोड़ करके सभी की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनके लिए क्या बताया गया 152 सेंटीमीटर। चेस्ट 84 और 79, 79 यानी 79 जिसको बोलते हैं वो नॉर्मल आपकी चेस्ट होनी चाहिए, फुलाने के बाद 84, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वही है सेम जो ऊपर बताया गया था, लेकिन इसमें बस सिर्फ रेस जो है जिसमें 8 मिनट 1500 मीटर की जो रेस है वो 8 मिनट में थी, यहाँ 8.5 जो मिनट है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी आई विजन जो 6/6 ही होगा, बाकी सब कुछ वही बताया गया जो ऊपर बताया गया था, आंखें फिट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एज लिमिट जो है वो 18 से 32 साल है और 5 साल की अलग से छूट मिल जाएगी जो अरुणाचल प्रदेश के एसटी हैं। तो 18 से 32 साल अगर आपकी है तो आप हेड कांस्टेबल की अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी। 25,500 तो बेसिक है इसमें, तो इसमें सैलरी ज़्यादा बनेगी। उसके बाद पोस्ट कोड है 15/24 जो ड्राइवर एचएमवी की पोस्ट है, और इसके लिए बात करूं तो 10th पास आप होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा लाइट एंड हैवी व्हीकल चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें मेनली हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस लिख रखा है, और इसमें एक चीज और भी मांग रखी है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या 3 साल का, क्या चलाने का, गाड़ी चलाने का। कौन सी गाड़ी चलाने का, हैवी मोटर व्हीकल चलाने का आपका अनुभव होना चाहिए। इसमें भी पे लेवल जो है वो 4 के अंदर आपको सैलरी मिलेगी, 25,500 इसका बेसिक है। और इसमें एज लिमिट 18 से 35 साल है। वो ऊपर आपका फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर था हेड कांस्टेबल का, तो उसमें 18 से 32 साल थी, इसमें 18 से 35 साल है। 5 साल अलग से मिल जाएगी जो एसटी कैंडिडेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है भाई। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं 16/24 जो पोस्ट कोड है जिसमें ड्राइवर एलएमबी और एचएमबी लिखा हुआ है, तो इसके लिए 10th पास आप होने चाहिए। लाइट एंड हैवी व्हीकल दोनों चलाने का आपके पास
ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इसमें देखो एक चीज लिखी गई है, थोड़ा सा ध्यान देना, पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल, और का मतलब होता है या तो आपके पास LMV हो या फिर HMV हो, इनमें से कोई सा भी ड्राइविंग लाइसेंस हो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर मान लो आपने LMV से फॉर्म भरा है तो LMV चलाने का 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अगर आपने HMV से भरा है तो आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस होगा HMV का, तभी आप एक्सपीरियंस बना पाओगे। तो 3 साल का अनुभव यहां पे मांगा गया है। उसके बाद यहां लेवल 4 की आपकी सैलरी रहेगी, 25,500 बेसिक रहेगा। इसमें भी एज लिमिट 18 से 35 साल है, अलग से छूट मिल जाएगी अरुणाचल प्रदेश के जो ST कैंडिडेट्स हैं उनको, राइट। उसके बाद आपकी पोस्ट बच गई जो सबसे लास्ट में 17/24 ड्राइवर LMV की पोस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 10th क्लास आपने पास कर रखी हो किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, लाइट मोटर व्हीकल आपके पास चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी LMV लाइसेंस, हैवी की जरूरत नहीं है, और 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है। लेवल 4 की आपकी सैलरी मिलेगी, इसमें भी 25,500 बेसिक पे रहेगा। यानी जो पुलिस विभाग के अंदर थी ऊपर वैकेंसी, जो होम डिपार्टमेंट के अंदर थी उसमें ही शायद कम था आपका बेसिक पे, लेकिन उसके बाद सभी में 25,500 ही है। इसमें भी एज लिमिट 18 से 35 साल है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के जो ST कैंडिडेट्स हैं उनको, ठीक है भाई। तो ये तो आपकी पोस्ट थी और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था। उसके बाद मैं बात करता हूं कि आपकी एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी। तो देखिए यहां पे बताया गया है कि 150 रुपीज तो उन कैंडिडेट्स के लिए लगेगी जो अरुणाचल प्रदेश के ST कैंडिडेट्स हैं, और 200 रुपए उनके लिए लगेगी, यानी अगर आप अदर स्टेट से हैं या अरुणाचल प्रदेश के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 200 रुपए फीस यहां पे रहेगी पर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे पर एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से 200 रुपए यहां पे चार्ज आपका कटेगा, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है ना, अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ कब से काउंट होगा, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट से सब कुछ काउंट किया जाएगा। तो जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे आप अपनी एज काउंट करना, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, कोई अदर क्वालिफिकेशन है, सब कुछ काउंट करेंगे फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी क्रूशियल डेट जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वही रहेगी जो ऊपर मैंने आपको बता दी थी, राइट। उसके बाद एग्जाम किस तरीके से होगा, तो अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूं, जो होम डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस की वैकेंसीज थी MT ड्राइवर की, तो 13/24 पोस्ट कोड था उसका स्टेज 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा इसमें। उसके बाद यहां पे 14/24 के अंदर हेड कांस्टेबल ड्राइवर के अंदर स्टेज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये स्टेजेस क्या है नीचे मैं आपको दिखाऊंगा स्टेज क्या है। उसके बाद 15/24, 16/24 और 17/24 ये जो पोस्ट कोड है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 होगा और स्टेज 3 होगा। स्टेज में आपको अभी दिखा देता हूं नीचे, ये छोड़ दो, ये ड्राइवर के लिए नहीं है। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टेज 1 जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन आपके पास यहां पे कितने रहेंगे, तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन पेपर रहेगा 200 नंबर का। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 2.5 नंबर के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, 10 क्वेश्चन रहेंगे जीके के जो 25 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। यहां पे रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन की रहेगी, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 25 नंबर का आपका रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। मैथ रहेगा, अर्थमेटिकल मैथ, 10 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। इंग्लिश रहेगी आपकी, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी। 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके टेक्निकल पेपर, यानी उसमें हो सकता है ड्राइविंग वाला पोर्शन पूछ लें, व्हीकल मेंटेनेंस पूछ लें, तो वो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 100 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्शन होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर रहेंगे 100 क्वेश्चंस और पेपर रहेगा 200 नंबर का, जिसमें कुछ 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो 2 नंबर के रहेंगे, जो टेक्निकल पार्ट है, राइट। सिलेबस क्या बताया गया है, तो सिलेबस यहाँ पे बता दिया गया, आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के अंदर। टेक्निकल पार्ट आप देख लेना, यहाँ पे जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो ड्राइवर वाला पोर्शन है ना, तो उसमें वही बताया गया रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक साइन, ये सब कुछ रहेगा आपका 13/24, 14/24, 15/24, 16/24 और 17/24 जो पोस्ट कोड थी जिसमें ड्राइवर की पोस्ट है, उसके लिए टेक्निकल पेपर ये रहेगा। जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे ना, 100 नंबर के आएंगे, तो 50 नंबर का पोर्शन यही रहेगा।
और ये पढ़ना है डिटेल से तो आपको पता भी होगा, मैंने टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर कर रखी है आपके लिए, बुक भी प्रिपेयर कर रखी है, कोर्स भी प्रिपेयर कर रखा है। तो जहां पे आपका मन करे वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे बैच के अंदर पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन पैक आपको DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप हैवी ड्राइवर की बुक भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 2000 प्लस क्वेश्चन हैं आपके रोड सेंस, ट्रैफिक साइन, व्हीकल मेंटेनेंस से जुड़े हुए। तो अगर आपको वो पढ़ने हैं तो आप टेस्ट सीरीज से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना, वहां पे आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस करके टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद स्टेज सेकंड देख सकते हैं, जिनके लिए स्टेज सेकंड अलाउड है तो वो आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने बताया था, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और स्टेज थर्ड जो है वो होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट, जिसके लिए स्टेज थर्ड था, उसमें ड्राइविंग टेस्ट आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है बाय द वे यहाँ पे कि 14/24, 15/24, 16/24 और 17/24 इनके लिए यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट अलाउड है, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, तो ये स्टेज 4 है, जिसके लिए स्टेज 4 बताया गया था, तो उसका स्टेज 4 भी होगा, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन जो बताया गया है पोस्ट कोड 13/24, 14/24 के लिए, तो उनका मेडिकल जो फिटनेस है वो करवाया जाएगा, यानी मेडिकल टेस्ट होगा आपका, राइट। नोट में क्या बताया गया है, स्टेज सेकंड जो PT PST है, स्टेज थर्ड ड्राइविंग टेस्ट है, और स्टेज 4 है मेडिकल फिटनेस। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर के हैं, बाकी आपकी जो कट ऑफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे ही लगेगी। उसमें ना तो आपका PET का कोई नंबर लगेगा, ना ही ड्राइविंग टेस्ट का, ना ही कोई मेडिकल का, ये सिर्फ आपको पास करने हैं। बाकी आपकी फाइनल जो मेरिट है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे लगेगी, ये बताया गया है पॉइंट नंबर 2 के अंदर। द फाइनल मेरिट सेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन ओनली। जो आपकी फाइनल मेरिट जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे लगेगी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके कौन सी डेट पे आप विजिट करेंगे, तो यहां पे बताया गया है 13/9/2024 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी जो नोटिफिकेशन थी यहाँ पे, जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई थी कि कौन सी दूसरी नोटिफिकेशन है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है 2024, तो आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 19 अगस्त 2024 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इसमें देखो 13/9/2024 से फॉर्म भरने शुरू होंगे, लेकिन इसमें उससे पहले हो जाएंगे 19 अगस्त 2024 से। तो आप यहां पे देख पाएंगे इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो इसमें फॉरेस्ट गार्ड की हैं, फायरमैन की हैं, ठीक है, कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल पुलिस बटालियन के अंदर हैं, रिजर्व बटालियन के अंदर हैं, लेडी कांस्टेबल है, MTS की वैकेंसीज हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज हैं। इस तरीके से डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे बताई गई हैं। MTS की ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको पहले बताया उस हिसाब से देख सकते हैं, और इसकी भी फाइनल जो कट ऑफ है उसके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे लगेगी। तो आप रिटन देना, उसके बाद अगर फिजिकल आपके लिए अलाउड है तो फिजिकल देना, अदरवाइज आप डायरेक्टली भर्ती हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अपडेशन थी। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फिर से बता देता हूं, जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे, तो अनरिजर्व कैटेगरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगा पाएंगे। बाकी कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिख देना, नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका डाउट भी मैं उसके अंदर कवर कर लूंगा, ठीक है। और बाकी जो अपडेशन है टाइम टू टाइम मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर सभी गवर्नमेंट जो भर्तियां हैं, जॉब रिलेटेड जो अपडेशन हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती हैं। मेनली जो ड्राइवर की भर्तियां हैं उससे रिलेटेड जो भी अपडेशंस होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रॉपर वे में देते रहता हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं DR एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल।